जो आप घरों में कैलेंडर यूज करते हैं, क्या आप जानते हैं उसका क्या नाम है? वास्तव में वो इंडियन कैलेंडर नहीं है। उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे सबसे पहले इटली के पोप ग्रेगरी 13 ने 1582 ईस्वी में जूलियन कैलेंडर को बदल करके शुद्ध करके लागू किया था। वास्तव में यह कैलेंडर पृथ्वी के घूर्णन काल पर आधारित है, यानी इसमें लीप ईयर को सही ढंग से किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि लीप ईयर हर 4 वर्ष के बाद मनाया जाता है, यानी कि जो फरवरी महीना है 29 तारीख का होता है। जैसा कि मैं बात करने वाला हूं कि भारतीय कैलेंडर क्या है, तो भारतीय कैलेंडर का नाम था, एक विक्रम संवत के आधारित था, यानी कि 57 BC ईसा पूर्व में, और एक शक संवत पर आधारित था जिसे राजा कनिष्क ने लागू किया था। शक संवत 78 ईस्वी से में लागू किया गया था। तो अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर और शक संवत कैलेंडर की बात किया जाए तो उन दोनों में डिफरेंस है। अगर शक संवत को निकालना है तो मान लो 2026 है, तो 2026 में से 78 को घटा देंगे तो 1948 वर्तमान में 2026 में आने वाला है, यानी कि शक संवत के अनुसार 1948 ईस्वी 2026 में बोला जाएगा, और विक्रम संवत के अनुसार बात करें तो उसमें 57 को जोड़ दिया जाएगा, यानी कि 2026 में आने वाला है। मैं बात करने वाला हूं कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था, वह ग्रेगोरियन कैलेंडर भारत सरकार ने आपको कब लागू किया, तो 22 मार्च 1957 को लागू किया। यानी कि भारत सरकार पहले इसको मान्यता नहीं दिया था, तो इसी के आधार पर जो देश ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं मानता था, उस देश के लिए उन लोगों ने एक नियम बनाया जिसे हम लोग मूर्ख दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि विश्व के लोगों ने एक ऐसा संशोधन किया कि जो लोग इस कैलेंडर को नहीं मानेंगे उसे मूर्ख दिवस के रूप में, यानी उनको चिढ़ाने के लिए किया गया ऐसा, ताकि इस कैलेंडर को मान सके। अतः भारत सरकार इस बात को माना, यानी जो कैलेंडर आप देख रहे हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, वह शक संवत से आधारित करके बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।